और अब बात राफेल की। दरअसल चीन से तनाव के बीच 5 राफेल विमान फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। फ्रांस ने आज सुबह ही इन 5 राफेल विमानों को भारतीय अधिकारियों को सौंपा है, जिसके बाद इन विमानों ने भारत के लिए उड़ान भर दी है। अब ये विमान 29 जुलाई को भारत पहुंच जाएंगे। हिंदुस्तान में इन राफेल को एयर बेस पर उतारे जाएंगे और फिर 1 हफ्ते में ही राफेल की तैनाती लद्दाख में की जा सकती है। राफेल को 29 जुलाई को वायुसेना में शामिल किया जाएगा। राफेल 10 घंटे की दूरी तय करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात में फ्रांस के एयरबेस अल धफ्रा एयरबेस पर लैंड करेगा। इसके बाद अगले दिन राफेल विमान अंबाला के लिए उड़ान भरेगा। ये 2 तस्वीरें हैं, फ्रांस से उड़ चुका है और राफेल के जो पायलट हैं उनको भी आप इस वक्त देख रहे हैं, जो 5 पायलट राफेल को लेकर के आ रहे हैं। बता दें कि फ्रांस से यूएई की यात्रा के दौरान राफेल विमान के साथ हवा में ईंधन भरने वाले 2 रिफ्यूलर भी पहुंच रहे हैं। भारतीय वायुसेना के पायलट जिन्हें राफेल विमान के उड़ान की ट्रेनिंग ली है, जिन्होंने वही राफेल को उड़ाकर भारत ला रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में बेहद अहम है और चीन और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देने के लिए भी काफ़ी है, क्योंकि जो राफेल है वो अब भारतीय पायलटों के हाथ में है। भारतीय पायलट इसमें बैठकर हिंदुस्तान के लिए उड़ान भर भी चुके हैं। पहले वो यूएई में फ्रांस के एयरबेस पर उतरेंगे, उसके बाद अगले दिन भारत के लिए रवाना होंगे। 29 जुलाई को ये भारत के अंबाला एयरबेस पर लैंड कर जाएंगे। 5 विशेष पायलट जिन्होंने राफेल को उड़ाने की ट्रेनिंग ली है, वही भारतीय पायलट इस वक्त राफेल को उड़ाकर राफेल में उड़ान भरते हुए उसे हिंदुस्तान की ज़मीन पर ला रहे हैं। फिलहाल हिंदुस्तान को सुपुर्द कर दिया गया है राफेल, और 5 राफेल जो विमान हैं वो हिंदुस्तानी अधिकारियों को सुपुर्द करने के बाद ये 5 राफेल उड़ान भर चुके हैं और ये वहाँ से चलकर पहले यूएई में फ्रांस के एयरबेस पर उतरेंगे। उसके बाद अगले दिन हिंदुस्तान के लिए रवाना होंगे, जहां पर अंबाला एयरबेस पर सबसे पहले उन्हें लैंड कराया जाएगा। इन 5 विमानों के साथ 2 रिफ्यूलर भी आ रहे हैं, जो हवा में ही ईंधन भरने के काम आएंगे। राफेल की डिलीवरी पर फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने फ्रांस सरकार को धन्यवाद दिया है। साथ ही राफेल के पायलटों से बातचीत का अपना अनुभव भी उन्होंने साझा किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवे। For the takeoff of 5 Rafale jets that are flying to India today, our Air Force pilots tell us that these are extremely swift, nimble, versatile and very deadly aircraft. You might call them, they are both beauty and beast. They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. We'd like to thank Dassault for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness, but it is also a powerful symbol of the strategic partnership between India and France. और इधर राफेल पर एयर कमांडोर असमिंदर सिंह बहल ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। और कोई भी ऐसी मिसाइल नहीं है एयर टू एयर जिसका इतना बड़ा नो एस्केप जोन हो, यानी कि 60 किलोमीटर के अंदर दुश्मन का जहाज बच नहीं सकता। और साथ ही में इसमें जो नेटवर्क एबिलिटी है उसमें कोई तीसरी सोर्स, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या किसी और सोर्स से हो, जैसे एवैक्स है, उससे भी डेटा इसको मिल सकता है। और इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी है और एंड में जो है इसकी टारगेटिंग रेडार होमिंग की वजह से एक्यूरेट होती है एक जहाज के ऊपर। ओवरऑल अगर कहें तो ये बहुत ही घातक मिसाइल है, ये AM-120C से भी बेहतर मिसाइल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।